शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, मैं हूं आपका ट्यूटर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई और मुनफरिद वीडियो। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं, तो इसलिए आप लोगों को ये लेक्चर जो है ये शॉर्ट फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह आप लोगों को सेहत और कामयाबी अता फरमाए। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था बायोलॉजी का, फर्स्ट ईयर का, बायोलॉजिकल मालिक्यूल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स होते क्या हैं। बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉजिकल स्टडी, और मालिक्यूल यानी वो मालिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उनकी जो स्टडी है वो बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स कहलाते हैं। तो इनमें जो मोस्टली है बायो एलिमेंट्स, वो 16 बायो एलिमेंट्स हैं और जिनमें 6 जो हैं वो मेजर हैं। तो यहाँ पे हमने 3 जो हैं वो मोस्टली उनको एक्सप्लेन करना है। CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और H2O। तो जो CHO है वो 95% ऑफ द बॉडी वेट पर मुश्तमिल होता है, जबकि जो H2O है, H2 है, आप लोगों को पता है कि ये 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ है, यानी ज़मीन का ये 71% हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। इसके बाद 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और इनमें जो क्वांटिटी है वाटर की वो 70% है, प्रोटीन की प्रोकैरियोट में 15 है, यूकैरियोट की 18% है, कार्बोहाइड्रेट 3% है, यूकैरियोट 4% है, लिपिड 2% है, जबकि यूकैरियोट्स में 3% है, DNA 1% है और 0.25% यूकैरियोट में है, और RNA 6% है और इधर 1.1% है। और यही वजह है कि इनमें जो डिवीजन है यानी प्रोकैरियोट्स में इसका अमल बहुत तेज़ होता है। एंजाइम और हार्मोन 2% है, इधर भी 2% है, इनऑर्गेनिक आयन 1% है। तो जो कॉमन जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो फ़र्क है वो बेसिकली यही है कि इनमें डिवीजन का अमल बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। प्रोटीन जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक इन प्रोटोप्लाज्म है, H2O मोस्ट अबंडेंट इन ऑर्गेनिक इन अर्थ एंड प्रोटोप्लाज्म है। कंडेंसेशन में एंजाइम की ज़रूरत होती है, कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मोनोमर टू पॉलीमर बाय द रिमूवल ऑफ H2O। यानी अगर आप एक मोनोमर यानी एक यूनिट से बहुत ज़्यादा यूनिट बनाना चाहते हों तो आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन को करेंगे और आप बाय द रिमूवल ऑफ वाटर आप पॉलीमर बनाएंगे। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द पॉलीमर एंड द मोनोमर नॉट सेम, इन दोनों का सेम नहीं होता। इन कंडेंसेशन रिएक्शन वेट लेस दैन द सम ऑफ मोनोमर, जो वेट होता है वो एक्चुअली लेस होता है क्योंकि वाटर जो है वो रिमूव हो गया है। जबकि जो हाइड्रोलाइसिस है, नो नीड ऑफ एनी एंजाइम टू रिमूव H2O फ्राम एनी कंपाउंड, इट इज़ द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। वेट ऑफ मोनोमर जो है वो मार्च हो जाते हैं, सक्रोज प्लस H2O, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ some compound into its similar compound in the presence of water molecule. Biological importance of H2O, 70 to 90% जो है बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल होता है। प्रोटोप्लाज्म में जो है वो कांट सर्वाइव ऑफ H2O डिक्रीज बाई 10%, और अगर 10% से कम हो जाता है वाटर तो ये कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा प्रोटोप्लाज्म। H2O जो है वो पोलर इन नेचर है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ पार्शली नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड पार्शली पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। एडिसिव फोर्सेस भी होती हैं और कोहेसिव फोर्सेस भी होती हैं। एडिसिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कंटेनर इन विच वाटर इज़ केप्ट, वॉल ऑफ कंटेनर यानी उस कंटेनर बर्तन की दीवारों और
पानी के मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो एडिसिव फोर्सेस कहलाती हैं। कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द इंटर मालिक्यूल, यानी एक पानी के मालिक्यूल को कि दूसरे पानी के मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑटोमेटिकली वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ड्यू टू पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज। सो टू टाइप्स ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाई 1 सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम, इसको स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। वाटर has high specific heat so help body to maintain body temperature and protect them from rapid temperature change। यही वजह है कि जो वाटर है स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज जो है उससे प्रोटेक्ट करता है। आइस जो है वो एक्ट एज ए इंसुलेटर विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर कोड बॉयल -18 सेंटीग्रेड एंड फ्रीज -100 सेंटीग्रेड। अगर इसमें वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद ना होती तो ये -80 सेंटीग्रेड और -100 सेंटीग्रेड पर बॉयल और फ्रीज़ हो जाते। नेक्स्ट जो है unique properties of property of H2 expand of H2 water molecule below 4 सेंटीग्रेड। आपको पता है कि जो टेम्परेचर कम होता जाता है चीज़ें जो हैं वो एक्सपैंड की बजाय कंप्रेस्ड हो जाती हैं, लेकिन वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी इसके अपोजिट है, वो एक्सपैंड होता है बिलो 4 सेंटीग्रेड। H2 हाईली डेंस एट 4 सेंटीग्रेड हैव लो आयनाइजेशन कांस्टेंट ionization 1/50 million below this density। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये था पानी की प्रॉपर्टीज़। हीट ऑफ वेपराइजेशन है, हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट है, उसके बाद इसकी एक्सपेंशन है, डेंसिटी है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पहले भी बताया कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2ON है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन सेम रेशियो एज इन वाटर 2:1। इसके आगे टाइप्स हैं मोनोसेक्राइड। मोनो मीन्स वन, सेक्राइड मीन यानी ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, नॉन हाइड्रोलाइजेबल हैं, स्वीट इन टेस्ट हैं, सॉल्युबल इन वाटर हैं। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो CH2ON है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ग्लाइकोरेन, राइबोलोज, ये सारे कीटोन और एल्डिहाइड का फ़र्क है। इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं जो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स आपस में मिलते हैं कार्बन के मालिक्यूल, ये ड्यू टू फार्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ये सेलुलोज बनाते हैं, जैसे कि कॉटन इसकी एग्जांपल है। राइबोज एंड ग्लूकोज व्हेन पुट इन वाटर फॉर्म दे फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, 6 कार्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसीलिए इसको राइबोलोज और ग्लाइकोलेज कहते हैं। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की शक्ल में मौजूद होते हैं। इसके बाद है ओलिगोसेक्राइड, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, कंपोज ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट, और ये जो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है, और इनमें जो कोवलेंट बॉन्ड है वो भी बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। मोस्ट जो कॉमन ओलिगोसेक्राइड है वो डाइसेक्राइड है, ये हाइड्रोलाइजेबल है, और ये जो है डाइसेक्राइड हैं ये स्क्रोज, लैक्टोज और माल्टोज हैं। दे गिव स्क्रोज जो है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में तब्दील हो जाते हैं। वाइल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब इनको ब्रेक किया जाता है यानी हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, दे आर हाइड्रोलाइजेबल। इसके बाद है पॉलीसेक्राइड, और ये एमॉर्फस सॉलिड की शक्ल में मौजूद होते हैं, हाइड्रोलाइजेबल हैं। गोल्जी अपरेटस, सेल वाल में इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि स्टार्च बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर इन एनिमल सेल्स। ये आयोडीन जो है स्टेनिंग की टेक्निक की वजह से रेड और
जिनका कलर नहीं होता। स्टार्च जो है वो मैनी ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनती है। ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, जबकि जो ग्लाइकोजन है वो ब्रांच्ड होता है, ग्लूकोज की चेन से मिलकर बनता है। सेल्लोज अनब्रांच चेन एंड ग्लूकोज मोस्ट अबंडेंट इन नेचर और सेल्लोज होता है, और इनमें जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। और सेल्लोज की जो मोस्ट एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल, वो सेल्यूलोज फाइबर इन कॉटन है। ये कांट डाइजेस्टेड in human stomach because there is no enzyme present in human stomach for the breakdown of cellulose। cotton fiber इसकी एग्जांपल है। प्योर cellulose मौजूद होते हैं। chitin has NH2 group occurs in exoskeleton of arthropod, crabs, insect, और ये नॉन डाइजेस्टेड होते हैं काइटन, और ये मोस्टली फंजाई हो इसकी सेल वाल में मौजूद होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो लेक्चर हैं ये पसंद भी आ रहे होंगे और आप इनको अच्छी तरह से पढ़ भी रहे होंगे। इसके बाद है जो ज़्यादातर जो शुगर होते हैं वो बॉडी सिंथेसाइज करती है, जबकि जो कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि काइटन है वो बैक्टीरियल सेल वाल में मौजूद होती है। डी अमाइनो एसिड और एल अमाइनो एसिड जो है वो हमारे बॉडी इस्तेमाल करता है, और जो डी अमाइनो एसिड है वो बैक्टीरियल सेल में मौजूद होता है। ह्यूमन ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है, और जो ग्रेप्स है उसमें 27% ऑफ ग्लूकोज होता है। लियोसिन एंड सेरीन कोडेड बाय 6, ये इनके जो हैं वो अमाइनो एसिड होते हैं। आइसोलियोसिन इनकोडेड बाय 3 कोडॉन। पेंटीमेट कार्बन यानी जो लास्ट से पहले कार्बन मौजूद होती है। तो ये सारा का सारा जो था वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में था। अब है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन्स का। कार्बोहाइड्रेट्स CHON और CHONS प्रोटीन्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद होते हैं, जबकि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र मौजूद होते हैं। ये अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स हैं। 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। 1000 ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड जो मिलकर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है बिटवीन अमाइनो एसिड बाय डिहाइड्रेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन होता है बाय द रिमूवल ऑफ वाटर होता है। 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं। एलेनाइन है, आर्जिनाइन है, एस्परजीन है, एस्पर्टेट एसिड है, सिस्टीन है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामाइन है, ग्लूटामिक एसिड है, हिस्टाडीन है, आइसोलियोसिन है, लियोसिन है, लाइसाइन है, मेथियोनिन है। और इनकी जो सबसे जो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं वो आप मेरे लेक्चर में आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सकते हैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें इंसुलिन, सेकेंडरी में केराटिन, टर्शियरी में एंजाइम, क्वार्टरनरी पॉलीपेप्टाइड में हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर मौजूद है। हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड होते हैं, 570 बॉन्ड्स होते हैं, 4 चेंज होती हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। एक में 141 अमाइनो एसिड और एक में 146 अमाइनो एसिड होते हैं। इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड होते हैं, बॉन्ड 49 होते हैं, 2 चेंज होती हैं। ऑक्सीटोसिन प्लस ADH 9 अमाइनो एसिड होते हैं, 8 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड C2N लिंकेज यानी जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो कार्बन टू नाइट्रोजन लिंक होता है, यानी एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल दूसरे का अमाइनो ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद फाइब्रस प्रोटीन है। मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन नेचर वो रुबिस्को है। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन है। फाइब्रस इंसॉल्युबल इन वाटर, कैराटिन, मायोसिन, कोलेजन मोस्ट अबंडेंट इन बॉडी। सिकल सेल एनीमिया, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेलिनिन। और अगर फाइब्रस प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है वो वैलिन के साथ रिप्लेस हो जाए तो सिकल सेल एनीमिया की डिसीज़ हो सकती है। ग्लोबुलर प्रोटीन स्फेरिकल शेप, वाटर सॉल्युबल होते हैं। हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज़, एंजाइम, ये ग्लोबुलर प्रोटीन की जो है वो एग्जांपल है। फाइब्रस प्रोटीन जो है वो
डिसऑर्गेनाइज नहीं होती, ग्लोबुलर प्रोटीन आसानी से डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं ड्यू टू इन फिज़िकल चेंज। इसके बाद जो सबसे पहले एफ सेंगर इन 1951 में इंसुलिन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस को उसने सबसे पहले डिटरमिन किया था, और उसके बाद उसने कहा था सिर्फ सल्फ़र जो है वो 2 अमाइनो एसिड में मौजूद होता है, मैथियोनिन और सिस्टाइन। लियोसिन और आइसोलियोसिन आइसोमर्स हैं। फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर्ड हुआ था वो सेक्रेटिन हुआ था। फर्स्ट सीक्वेंस नोन इंसुलिन था। बेसिक अमाइनो एसिड जो हैं वो हिस्टाडीन, आर्जिनाइन, लायासिन है, और एसिडिक अमाइनो एसिड जो हैं ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड हैं। जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हैं वो ग्लाइसिन हैं। सिमेट्रिक ऑफ अमाइनो एसिड और कम्प्लेक्स जो हैं वो ट्रेप्टोफैन है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रेप्टोफैन, T3, T4, एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन, मेलानिन, टायरोसिन, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हैं। ये थोड़ा बहुत अमाइनो एसिड के बारे में इंट्रोडक्शन था। इसके बाद है लिपिड्स। लिपिड्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस पर मौजूद होते हैं। ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड हैं। स्टोर मोर एनर्जी as compared to the carbohydrate due to much quantity of CH and low quantity of oxygen. Energy produced twice than carbon. For example, C12, I22O11, sucrose, maltose, lactose, more energy, more O2। और जो C20H40O2 है, यानी उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इनमें ऑक्सीजन बहुत कम है, ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेंगे। एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। फास्फोलिपिड 2 फैटी एसिड से, वैक्सेस 1 फैटी एसिड से, और स्टीरॉयड 9 फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। एसाइल ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। कॉमन एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो ट्राई ग्लिसराइड है। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, C3H8O3, ये इसका फार्मूला है। फैटी एसिड एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक है, RCOOH, RCOOC। तो ये लिपिड के बारे में मौजूद था। इसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन, ATP सिंथेसिस फ्रॉम लिपिड एंड प्रोटीन कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। और 2 टाइप्स हैं लिपिड्स की, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड के जो टाइप्स हैं बेसिकली वो लिपिड्स की ही टाइप्स हैं। नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, मोस्टली अमाइनो एसिड फैट्स आर सैचुरेटेड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल जो बटर है, उसके बाद पामेटिक एसिड 16 कार्बन मौजूद होते हैं, और स्टीमिक एसिड 18 कार्बन मौजूद होते हैं। इनमें 96 ATP और इसमें 108 ATP। अनसैचुरेटेड लिपिड, ये इसमें डबल बॉन्ड 1 से लेके 6 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, और मोस्टली जो है ये लिक्विड की शक्ल में होते हैं। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एग्जांपल ऑयल है। ओलिक एसिड 18 कार्बन, 108 ATP। पामेटिक एसिड कैन प्रोड्यूस 96 ATP। स्टेरिक एसिड 108 ATP। ट्रिप्टोफैन जो फास्फेट, पामेटिक और स्टेरिक एसिड, इनमें ये मौजूद होते हैं। पॉइंट हियर रिमेंबर दैट all will release fatty acid although if they are acid। यानी जो फैटी एसिड है वो एसिडिक in नेचर है, लेकिन वो लिपिड को रिलीज़ करेगा जब भी इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं? मेक सेल डिफरेंशियली परमिएबल। वन फैटी एसिड ऑफ एसाइल ग्लिसराइड रिप्लेस बाय फॉस्फेट ग्रुप। हेड जो है वो पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, जबकि जो टेल है वो नॉन पोलर फैटी एसिड और हाइड्रोफोबिक होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फास्फोलिपिड पर मुश्तमिल होती है, इसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसके बाद है वैक्सेस, ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड है, मोनोहाइड्रेटिक अल्कोहल हैं, RCOOH, OR, H2O, RCOOR, एस्टर बॉन्ड नो। इसकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज नॉट प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर्म क्यूटिकल एंड प्लांट प्रोटेक्टिव प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एब्रेसिव डैमेज। यानी ये जो है क्यूटिकल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं और एब्रेसिव डैमेज को बचाने के लिए क्या करते हैं,
ये प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट और बहुत ज़्यादा लीव्स, रूट और स्टेम को। हाइड्रोफोबिक, हाउ मैनी अमाइनो एसिड आर इनकोडेड बाय ग्रुप ऑफ 3 कोडॉन और फॉलोइंग अमाइनो एसिड आर इनकोड। ये बाकी जो है इसके बाद steroid as synthesized at smooth endoplasmic reticulum, no fatty acid, no cholesterol, 17 कार्बन, 4 रिंग होते हैं, 3 हेक्सागन और 1 पेंटागन। मोस्ट फैटी एसिड इन साइल कंटेन 16 to 18 कार्बन एटम पर मालिक्यूल। इसके बाद 4 रिंग 17 कार्बन होते हैं। कोलेस्ट्रोल होता है। प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड, विटामिन डी, स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसाइज बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये विटामिन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। सेक्स हार्मोन है कॉर्टिकोस्टेरॉयड, उसको ये क्या करता है, उसके रेगुलेट करता है। और उसके बाद जो ऑयल, घी है, वेजिटेबल घी या वेजिटेबल ऑयल, ये सैचुरेटेड होता है, प्रिपेयर्ड बाय वेजिटेबल ऑयल बाय द पासिंग हाइड्रोजन इंक्रीज हार्ट अटैक रिस्क। अगर आप इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। उसके बाद 1 gram of carbohydrates contain 4 किलो कैलोरी एनर्जी, जबकि जो 1 ग्राम ऑफ लिपिड है वो 19.3 किलो कैलोरी। विटामिन के डी और फैट सॉल्युबल है, जबकि विटामिन बी सी वाटर सॉल्युबल हैं। यानी जो विटामिन के ए डी ई हैं ये फैट सॉल्युबल हैं। टेस्टोस्टेरोन, ये सेकंड जो हार्मोन है, सेक्स हार्मोन, ये इसको भी प्रमोट करते हैं। टर्पिनॉइड्स जो हैं रेड, ऑरेंज, ब्राउन, येलो, ये इस कलर में मौजूद होते हैं और आइसोपेरिनॉइड यूनिट से मिलके बनते हैं। इसकी जो एग्जांपल हैं वो कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। कैरोटीनॉइड्स ऑरेंज या रेड होते हैं, ज़ैंथोफिल येलो की शक्ल में मौजूद होते हैं। ये कॉमन इंपॉर्टेंट जो है वो टर्पिनॉइड बीटा कैरोटीनॉइड है, ऑरेंज कलर है। बीटा कैरोटीनॉइड गिव राइज टू द 2 विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन ए, और जो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस हो जाते हैं और बाज़ औक़ात बोथ हो जाती हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। और उसके बाद जो हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोसिन, एडुलोसिट्रोन, टेस्टोस्टेरोन, ये प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोसिन। जबकि जो एनिमल हार्मोन है वो एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये मौजूद हो। और ये 1/3 ऑफ द बॉडी प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉज बेरी डिजीज़, और इसमें जो है कोलेजन प्रोटीन जो है वो लॉस हो जाती है और जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं करता और तेज़ी से ब्लड बह जाता है।